देखिए प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है। प्यारे बच्चों, संस्कृत जो हमारी तृतीय भाषा है उसमें प्रश्न पत्र जो पूर्व में आते थे वैसा ही प्रश्न पत्र रहेगा। प्रश्न पत्र में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। और प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र का जो समय रहेगा वो 3.25 घंटे ही रहेगा। इसमें से 10 या 80 अंक हैं जो प्रश्न पत्र के हैं और 20 अंक सत्रांक से लिए जाएंगे। और इस प्रकार 100 अंक का जो आपका पूर्णांक है वो रहेगा। यहाँ पठित गद्यांश है, इसमें 27 अंकों का रहेगा। जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे। 10 नंबर का जो अपठित गद्यांश आते हैं 5-5 अंकों के, वो यथावत रहेंगे। व्याकरण है हमारी 25 नंबर की, उसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, शेष टॉपिक ऐसे कैसे रखे गए हैं। रचनात्मक कार्य है, कथा संयोजन आदि, उनको हटा दिए हुए हैं। और शेष जो रचनात्मक कार्य हैं वो यथावत रखे हैं। इस प्रकार कुल 80 अंकों का ये जो पैटर्न है वो रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। अब क्या तो रखा है, क्या हटाया गया है ये देखना है। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है स्पंदना, इस स्पंदना पाठ्य पुस्तक में हम देखते हैं, स्पंदना पाठ्य पुस्तक में हम देखते हैं तो ये जो पाठ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पाठ रखे हैं। 9 पाठों में आप देख लीजिए कि तीसरा, पहला दूसरा हटा दिया गया है, तीसरा चौथा रखा है, 5वां हटा दिया, छठा 7वां हटा दिया, 8वां रखा है, 9वां हटा दिया, 10वां रखा है, 11वां रखा है, 12वां रखा है और 13वां रखा है और 14वां हटा दिया, 15वां पाठ ऐसा रखा है। प्यारे बच्चों, इसमें से जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक में आता है वो गद्य आता है, पद्य आता है और नाट्यांश आता है। 3 है, तीनों का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है और इनकी व्याख्या भी पूछी जाती है। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं व्याख्या। इसमें यह है राष्ट्र गौरवम पद्य हैं, स्वराष्ट्र गौरव ये नाट्यांश है। महाराणा प्रताप गद्य हैं, स्वामी केशवानंद ये भी गद्य हैं, ये सुभाषितानी पद्य हैं। स्वराष्ट्र गौरवम जो पाठ हैं वो नाट्यांश है। ये मरुसौंदर्यम पद्य हैं। महाराजा सूरजमल ये गद्य हैं और आचार्योपदेश ये भी गद्य हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए नाट्यांश के 2 हैं। अब एक में, दोनों में से अथवा दिया जाएगा। अब अथवा में से हम चाहें तो एक की भी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और पद्य हैं ये भी 2 हैं, इनको भी बहुत अच्छी तरह से पद्य देखते हैं। 1, 2 और 3 पद्य हैं। पद्यांश के 3 पाठ हैं। पद्य इसके 3 पाठ हैं, तो इनकी 2 पाठों की बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाए तो अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार गद्यांश के जो पाठ हैं हम उनको पाठों का हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है तो उनमें से हम अच्छी तैयारी करके 27 अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो क्या क्या जोड़े गए हैं, पहला है जो अपठित गद्यांश आता है 80 से 100 शब्दों के बीच में जो आता है उसमें शीर्षक हमें लिखना होता है। और शीर्षक का जो अंक भार यहाँ दिया गया है वो शीर्षक का गद्यांश का जो देगा उसका 1 अंक है। संस्कृत के माध्यम से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे तो उसके 5 अंक हैं। और अनुच्छेद में से ही
वार्षिक कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह 4 नंबर का है। और वाक्यों में कर्ता और क्रिया चयन करना है और कर्ता और क्रिया बतानी है, विशेषण विशेष्य लिखना है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कोई सा भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भाषा का ही है। इसमें से वार्षिक कार्य हैं जो 4 प्रश्न होंगे, तो 4 अंकों के होंगे और इस प्रकार ये 10 अंकों का आपका एक गद्यांश होगा। इस प्रकार हम देखते हैं आगे व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार होंगे। विसर्ग संधि है, सबसे पहले देखते हैं। विसर्ग संधि में प्यारे बच्चों उत्तु संधि है, वृत्त संधि है और विसर्ग का लोप है सुलोप संधि और विसर्ग के स्थान पर यह सत्व संधि कहलाती है। उत्व वृत्व विसर्ग का लोप और सत्व संधि है, केवल ये ही रखी है। बाकी संधियों को हटा दिया गया है इसमें से, जिसमें स्वर संधि हटा दिए, व्यंजन संधि हटा दिए और केवल विसर्ग संधि रखी है। अब चलते हैं अव्ययभाव समासों में। वाक्यों में अव्ययभाव समास केवल रखा है, कर्मधारय समास हटा दिया गया है और द्वंद्व को हटा दिया गया है। दोनों समासों को हटा दिया है, केवल अव्ययभावी समास रखा है। इससे ही 3 नंबर का प्रश्न आएगा। समास विग्रह करना और समास का नाम लिखना और समास विग्रह से सामासिक पद बनाना, ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा। उपपद विभक्ति है, यानी कारक विभक्तियों को तो हटा दिया है लेकिन उपपद विभक्ति ऐसी की ऐसी रखी है और उपपद विभक्तियों का 3 अंक भार ऐसा का ऐसा रखा है। अब आते हैं प्रत्ययों में। प्रत्ययों का जो अंक भार है 4 है और केवल 5 प्रत्यय रखे हैं। सत्री, सानक, मतुप, इन और ठन, ठक प्रत्यय, ये 5 प्रत्यय रखे हैं और इनका अंक भार रखा है उन्होंने 4। और अव्ययपद हैं, अव्ययपदों का प्रयोग वो 3 अंक यथावत रखे हैं। कुछ इसमें से जो अव्यय हैं उनको हटा दिया है, शेष को ऐसा का ऐसा उन्होंने रखा है। आगे हम देखते हैं तो वाच्य परिवर्तन यथावत रखे हैं। वाच्य परिवर्तन लटलकार में यथावत रखे हैं, 3 अंक के हैं। समय लेखन है, घटिका चित्र की सहायता से वही उसको 2 नंबर का है, यथावत रखा है। आगे चलते हैं अशुद्धि संशोधन 3 नंबर का है, उसको यथावत रखा है। और रचनात्मक कार्य हैं कुछ प्रार्थना पत्र, उसको यथावत रखा है। आत्मीयजन को पत्र हैं, औपचारिक पत्र, वो यथावत रखा है। संकेत आधारित संवाद हैं, यानी रिक्त स्थान दिया होगा उसको आपको भरना है, तो इसको यथावत रखा है। अनुवाद कार्य हैं, 10 वाक्यों में से आपको 6 वाक्य करने हैं 6 नंबर के, इसको यथावत रखा है। अनुवाद करना होता है। आगे चलते हैं क्या हटाया गया है इसमें देख लीजिए। पाठों में हम देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2021 के लिए ये जो पाठ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाठ, इनको 15 में से 6 पाठ हटा दिए हैं, 11 पाठ उन्होंने रखे हैं। इसमें जय सूर्य भारती पहला पाठ है, संज्ञा शक्ति दूसरा पाठ है, वाक्य में 5वां पाठ है, लोकहितम मम करणीयम 7वां पाठ है, भारत वैभवम 9वां पाठ है और 14वां पाठ है जो जैसा होता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इन 6 पाठों को इन्होंने हटा दिए हैं। और अपठित जो गद्यांश आते हैं उनमें क्या हटाया गया है, उनमें हटाया गया अपठित गद्यांश तो आएगा लेकिन उसमें जो प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग, इसको हटाया गया है। और अथवा सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग, ये टॉपिक हटाया है। पर्यायवाची शब्द उसमें से लिखने होते थे तो उनको हटा दिया गया है। और बाकी तत्सम शब्द हैं
उनको हटा दिया गया है। क्या हटाया गया है? मैंने पहले बताया था कि स्वर संधि हटा दी गई है, व्यंजन संधि में ये जो टॉपिक थे उनको हटा दिए गए हैं। संधि में से, व्यंजन संधि में से भी जो टॉपिक थे अपने, उनको, व्यंजन को भी हटा दिया गया है। केवल विसर्ग संधि रखी है। समासों में कर्मधारय और द्वंद्व, इन दोनों को हटा दिया गया है। रखा क्या है? केवल अव्ययभाव समास रखा है, तो इसको भी हटा दिया गया है उन्होंने। और आगे चलते हैं तो देखते हैं और क्या प्रत्ययों में देखिए 5 प्रत्यय रखे थे उन्होंने, और किन किन को हटा दिए गए हैं? तब्यत हटा दिया गया है, अनियर हटा दिया गया है। तद्धित प्रत्ययों में हम देख चलते हैं त्वा और तल को हटा दिया है। स्त्री प्रत्ययों में ताप और निप को भी हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो अव्यय पद थे, अव्यय शब्द थे, उसमें जो बहुतों को हटा दिया गया है वो है पुरा, मा, इतस्ततः, यदा, कदा, तथा, तथा, बिना, सहसा, स्व, वृथा, कदापि, स्नै, किम, यावत, तावत, इनको हटा दिया गया है। शेष को यथावत रखा है। अब क्या हटाया है? रचनात्मक कार्यों में चित्र दिया हुआ होता है और उस चित्र के आधार पर हमारे को वाक्य बनाना होता है, उसको हटा दिया गया है। कथा क्रम संयोजन, कहानी दी, क्रम रहित कहानी दी होती है, उसको क्रमबद्ध करना था, उसको हटा दिया गया है। और अब हम देखते हैं 6 वाक्य, 6 वाक्य उनको जोड़ना होता है, उसको यथावत रखा है प्यारे बच्चों। और इसमें शेष यथावत रखा है। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए था कि इन चीजों का ध्यान रखें कि ये जो हटाए गए हैं उनको व्यवस्थित रूप से रखें और ध्यान रखें कि हमें किस प्रकार से अपना जो पाठ्यक्रम का नियोजन है वो करना है। शेष आगे की जानकारी के लिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।